क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, फाइंड द जीरोस, यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या करना है बताइए बच्चों, हमको इसके क्या निकालने हैं, जीरो। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो सबसे पहले वी विल फाइंड द जीरोस, वी विल फाइंड द जीरोस। अब जीरोस सभी बच्चों को निकालने यहाँ पर आते हैं, ठीक। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। तो आप क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे सबसे पहले और इसका फैक्टराइजेशन करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। है ना, फैक्टर इसके हम जीरोस कैसे निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सो 10 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है 10x स्क्वायर, ठीक। और मिडिल टर्म में क्या है 7x, तो 7x को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 5x प्लस 2x में, याद होगा सभी बच्चों को, और जल्दी जल्दी से करते रहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों, ठीक। और यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म में x और प्लस सेकेंड टर्म में 5, और प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो आएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है ना। तो क्या कॉमन आएगा x प्लस 5 बाहर, और फर्स्ट टर्म में बचेगा x और प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा 2, ठीक है बच्चों, याद होगा आपको। तो यहां से एक बार आप x प्लस 5 को 0 रखोगे तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 5, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। मैंने बताया था किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अल्फा हो गया -5 एंड बीटा हो गया आपका कितना -2, ठीक। इसके बाद बच्चों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हमारा होता है कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या होता है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कंपेयर करना होता है किसको, दिए गए पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपका, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या मानेंगे 1, सुनो। तो हाँ, कुछ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, सुन लो ध्यान से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 8, तो a की वैल्यू 1 आ गई। आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए, आया। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 7 और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b इज इक्वल टू 7। और सुनिए, अगर यहाँ -7 होता तो, अगर यहाँ -7 होता तो हम b की वैल्यू कितनी लेते, -7, और कांस्टेंट टर्म c कितना है 10, तो c की वैल्यू आ गई कितनी 10, c की वैल्यू आ गई 10। ये निकालना आया इतना कि नहीं आया बताइए, ए बी सी की वैल्यू निकालनी आई कि नहीं बताइए। ये आपका 10 तो सी की वैल्यू 10। अब देखिए इतना करने के बाद आपको एक काम करना है जरा, अब इतना पॉलिनोमियल क्या था, अब जो सिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें बच्चों। आपको रफ वर्क में चीटिंग करनी है। क्या बोला सर, रफ वर्क में चीटिंग करनी है, कैसे, देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता था, बताओ होता था। यस सर। और अब यहां पर देखो, अब रफ वर्क में सब चीटिंग करना कैसे करोगे मैं बताता हूं। ए क्या है 1 और बी क्या है 7 और सी कितना है 10 है ना। और अल्फा कितना आया था निकल के -5 और बीटा कितना आया था निकल के -2, ठीक। अल्फा -5 बीटा, अल्फा -5 और बीटा -2। अब देखिए बच्चों समझिए, देखिए क्या चीटिंग करना, अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो कितना आना चाहिए -b अपॉन ए, और b की वैल्यू कितनी, b अगर नेगेटिव होगा तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, अभी तो ऐसे ही है तो ऐसे ही रख देंगे, अपॉन में a कितना है 1। अल्फा प्लस बीटा इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसको मैं चीटिंग बोलता हूँ। क्यों, अभी धीरे धीरे पता चलेगा, रुक जाओ। पहले बताओ मैंने क्या कुछ गलत करा, क्या मैंने कुछ गलत करा, नहीं। नो सर।
अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने अपनी कॉपी में वो रफ वर्क है उसको, अब बोलेगा सर आपने उसको क्यों लिख दिया, भाई वहीं से पता चलेगा क्या करना है। अभी रुको अभी रुको अभी रुको, देखो धीरे धीरे। हमने यहाँ लिखा क्या, सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक, तो सुनो, अब सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। आपके स्कूल में चैप्टर हो गया ये, बोलो हाँ हो गया, हो गया। Yes, sir. हाँ, सुनो, आपके टीचर ने ऐसे कराया ना, आगे रख के ऐसे माइनस और b बाय a कर दिया होगा, ऐसे किया है क्या? नहीं सर, समी निकाला था। निकाला है, हाँ तो सम आपको निकालना है। ठीक, ऐसे मत करिएगा, कभी कभी किसी स्कूल में कर देते हैं तो गलत। ठीक, तो अल्फा और बीटा, ठीक, तो अल्फा बच्चों हमने रखा माइनस, हमको ऐसे ही करना है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और प्लस और बीटा कितना है, -2। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, ये आया बच्चों आपको पता ही है कि माइनस और प्लस माइनस -2, तो ये आ गया कितना, -7 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें चीटिंग वाला हेल्प लेना है। अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था बताओ, कितना आना चाहिए था, तो ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो आप। अब आप ये बताइए बच्चों कि क्या मैं -7 को -7/1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब सुनना खास बात है। हमको क्या पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, बताइए जरा, हमको क्या पढ़ाया गया एनसीईआरटी में? हमको उसने एनसीईआरटी में पढ़ाया है, और वो कॉपी ऐसे ही चेक करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, सुन लो। उसने पढ़ाया है कि कोफिशिएंट सॉरी सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी का मतलब x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक, अब सुनिएगा, अब आपको मन में फील करना है बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या आना चाहिए, माइनस, तो ये माइनस लगाए, लगा दिया। अब 7 को थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रख दो। अब बोलेगा क्यों रख दे, अभी पता चलेगा, बहुत ध्यान सुनना। अपॉन में 1, अब सुनिए, ये वाला माइनस, अब मुझे 7 का नाम देख के बताओ, यहां से मुझे 7 का नाम देख के बताइए। सर कोएफिशिएंट ऑफ x। तो 7 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन देख के मुझे 1 का नाम बताओ, यहाँ 1 लिखा है, 1 का नाम। तो अब सुनिए ध्यान से, आप क्या निकाल रहे थे, आप क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, बताइए। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल निकल के आ गया गलती से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल निकला कि नहीं निकला, बताइए, है ना? तो यही तो करना था, हेंस प्रूव्ड, खत्म। सुनो सुनो, उसने हमसे सवाल को जरा उसकी भाषा समझिए, उसने कहा वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई का मतलब क्या ऐसा होता है, तो हमने कहा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हेंस हेंस वेरीफाइड। उसने क्या पूछा कि क्या ऐसा होता है जो आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हाँ ऐसा होता है। अब सुनो बच्चों, ये पहली बात पढ़ाई थी एनसीईआरटी ने, और दूसरी बात क्या पढ़ाई थी, चुपके से करना है रफ वर्क में चीटिंग। अब अभी अभी आपको चीटिंग की महत्वता नहीं समझ में आ रही ना, रुक जाओ, अभी डिफिकल्ट सवाल आने दो, ये तो बहुत आसान है, अभी रुक सर जाओ, मुझे आने पता है, दो। मेरे मार्क्स कटे थे माइनस के साइन की वजह से। हाँ वही चीज है ना, तो आपने बैकअप क्लासरूम से क्यों नहीं किया? वहां सर बताइए किया था, कैसे। एक ही मार्क्स कटा था बस। हाँ वही, मैं तो भाई तब से कह रहा हूँ हमेशा कि ध्यान रहो, इसको तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, इस क्लास में फिर बता रहा हूँ, लेकिन पता है वही गलत करेगा एग्जाम में पक्का, यही गलत करेगा। अभी देखो क्या क्या गलत करोगे, 2-3 दिन में देख लेना, इधर आओ। अगर आपका बच्चों यहाँ से मैंने निकाला अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो क्या आता था बच्चों बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए आता था, बोलिए, आता था। ठीक, अब सुनो, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है भाई, हम क्या निकालते हैं, अच्छा रफ वर्क में पहले चीटिंग कर लो, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, और जाके देखिए बच्चों यहां से
c कितना है आपका 10 और ये कितना है 1, सो 10/1 आना चाहिए। अब देखिए तो हमने यहां पर लिखा बच्चों अपनी कॉपी में क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से बच्चों, अल्फा कितना था आपका -5 इंटू बीटा कितना था -2। अब इतना तो मैथ्स आप लोग को आता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 टू द 10 तो प्लस का 10। लेकिन रफ वर्क की चीटिंग से, रफ वर्क की चीटिंग से हमें ये पता चलेगा, रफ वर्क की चीटिंग से हमें ये पता चलेगा बच्चों, यहाँ पर रफ वर्क की चीटिंग से हमें ये पता चलेगा कि हमें 10/1 किसी तरीके से लेके आना है। ठीक, तो हम क्या 10 को 10/1 नहीं लिख सकते। अब आपका दिया गया पॉलिनोमियल क्या था यहाँ पर, x² + 7x + 10, ये आपका पॉलिनोमियल था। ठीक, अब ध्यान दें जरा, 10 का नाम बताओ, 10 का नाम बताओ, 10 का सर नाम बताओ। कांस्टेंट टर्म, 10 का नाम है कांस्टेंट टर्म, और 1 का नाम क्या है देख के बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए कोई डाउट है। अब सुनिए, उसने हमें एनसीईआरटी में यही तो पढ़ाया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आना चाहिए, और सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए। हेंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाई, बस यही करना था। आया कि नहीं आया बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स।